डियर स्टूडेंट्स, मैं सहआचार्य सियाराम मीना बाबू शुभराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर एमए उत्तरार्ध फोर्थ पेपर सूरदास के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपका पाठ्यक्रम हम समय पर पूरा करा रहे हैं। इन वीडियोज को आप यथा समय सुनते रहें, देखते रहें, जिससे कि आपका पाठ्यक्रम पूरा हो जाए। आज के व्याख्यान में मैं आपके पेपर में जो महत्वपूर्ण पुस्तक है साहित्य लहरी, उन्हीं के पदों का यहां पर अनुशीलन कराऊंगा, वाचन कराऊंगा, व्याख्यान दूंगा। आप ध्यान से सुनिएगा। आज के व्याख्यान में हमारा जो अगला पद है, जो मैं यहां सभी पदों की व्याख्या न करके जो आपके पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण पद हैं, उन्हीं का यहां पर व्याख्यान करना उचित समझता हूं। तो आज के व्याख्यान में जो 60वां पद है उसको देखिएगा। आवत सुनो नंद किशोर, आज मेरी गली होके करत बंसी शोर, लगे हुलसन मेघ मंगल भरे, मिथक सजोर, कर्ण चाहत राख रोके, काम कल बल छोर, अंत ते कर हीन फरकत फनिग बाई और, नित बिन बलवान सीखत नीक जानन जोर, काज आपन समुझ के किन करे आप अथोर, बांच अंतर आद जय कर सूर भूषण तोर। विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में मैं इसी पुस्तक के जो कुछ महत्वपूर्ण पद थे उनका अध्ययन अध्यापन करा चुका हूं। साहित्य लहरी सूरदास जी की दृष्टकूट पदों से युक्त एक पुस्तक है, जिसमें क्लिष्ट दोष है। इस पद में जो वर्णन है वो क्या है? इसमें राधा अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को देख करके जो आनंदानुभूति कर रही है, उसी आनंदानुभूति को अपनी सखियों को बताती हुई कहती है। तो इस पद की व्याख्या करने से पहले इसके जो कठिन शब्द हैं उनके ओर आपका ध्यान इंगित करना चाहूंगा कि सबसे पहला इसमें जो कठिन शब्द है मेघ। मेघ कठिन नहीं है, मेघ का अर्थ सीधा बादल होता है, लेकिन एक अर्थ निकल रहा है बादल और एक अर्थ निकल रहा है उरोज। उरोज मानी होता है स्तन। मंगल यानी आनंद, बिथक यानी बातचीत, इसका दूसरा अर्थ भी निकल रहा है बी यानी बिना थक मानी न थकने वाला, अर्थात पवन जो कभी नहीं थकता है। तो इसका अर्थ यहां दूसरा ये भी निकल रहा है, बिथक यानी बातचीत, बिथक मानी बिना थकने वाला, जो कभी नहीं थकता है, जिन्हों कभी रुकता है, वो पवन है, हवा है। हवा की बात भी कहते हैं। फिर बात से बना बातचीत, ऐसे बातचीत अर्थ आया इसका बिथक से। इसमें फनिग, अच्छा, सजोर जोर से, खुलकर। फिर है अनंत के करहीन फरकत फनिग बाई ओर की भुजा फड़कती है। इसमें फनिग अर्थात फणी, फण वाला, फणी का पर्यायवाची है भुजंग। भू प्लस जंग शब्द के अंतिम अक्षर को हीन हटाने से शेष रहा भुज, बाई ओर अर्थात बाई तरफ की भुजा फड़कती है। ठीक है। फिर अगले शब्द हैं नित बिन नयन। नीत अर्थात नीति, नीति का पर्यायवाची है नय, और बिन अर्थात बिना, नय नहीं। बलवान आलिंगन अंकवार। अथोर अर्थात जो थोड़ा न हो, यानी पूर्ण। इस प्रकार के कठिन शब्द हैं। तो देखिएगा, आवत सुनो नंद किशोर, आज मेरी गली होके करत बंसी मोर। राधा जी अपनी सखियों से कहना चाहती है कि हे मेरी सखी सहेलियों, मैंने आज क्या देखा कि आज नंद किशोर कृष्ण मेरी गली में होकर के बांसुरी बजाते हुए, अर्थात बांसुरी पर धुन बजाते हुए आ रहे हैं। ये मैंने देखा। तो उनकी बांसुरी की जो मधुर मधुर ध्वनि, उसको सुनकर के क्या हुआ? लगे हुलसन मेघ मंगल में भरे बिथक सजोर। तो सुनने के बाद आनंद से परिपूर्ण मेरे उरोज उत्साहित होने लगे। तो मेघ का अर्थ मैंने आपको बता दिया, मेघ का अर्थ बादल और मेघ का अर्थ उरोज यानी स्तन। तो भगवान श्री कृष्ण जरा जो मुरली बजाई जा रही थी, और उस मुरली की प्यारी प्यारी आवाज को सुनकर के क्या हो रहा था? राधा कहती है अपनी सखियों से, उसको प्यारी प्यारी सुरीली आवाज को सुनकर के आनंद से वशीभूत होकर के आनंद से परिपूर्ण
मेरे उरोज उत्साहित होने लगे, बिथक सजोर। अब मैं उनसे स्पष्ट रूप से या खुलकर बात करना चाहती हूं। किससे? कन्हैया जी से। करना चाहत अर्थात मैं उनसे बात करना चाहती हूं। राख रोके काम कल बल छोड़, परंतु कामदेव ने अपना मनोहर बाण छोड़ दिए हैं और उसने हमें रोक रखा है। तात्पर्य यह है कि काम की प्रबलता को बात करने की प्रेरणा देती है, पर लोक लज्जा के कारण करण चाहत राख रोके काम कल बल छोर, अंत ते कर हीन फरकत फनिक बाई ओर। अर्थात राधा ये कहना चाहती है कि मैं अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण से खूब बाहों में मिलकर के प्रेम करना चाहती हूं, लेकिन लोक लाज के कारण मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूं। यह डर मुझे सता रहा है। अर्थात लोक लाज वाला जो भय है वो मुझे रोके हुए है, अर्थात वार्तालाप नहीं करने देता है मुझे। और आगे क्या हो रहा है? अंत ते कर हीन फरकत फनिक बाई ओर, मेरी बाई ओर की भुजा फड़क रही है। तात्पर्य है कि स्त्रियों का बाएं अंग फड़कना शुभ होता है, ऐसा अपन मानते हैं, और यदि पुरुष का बाएं अंग फड़कता है तो अशुभ माना जाता है। तो राधा कहती है कि मेरा बायां अंग फड़क रहा है, इसका मतलब मुझे कोई शुभ या फलदायी परिणाम मिलने वाला है। नीत बिन बलवान सीखत नीक जानत जोर। आगे कहना चाहती है कि अतः किसी कल्याण की भावना उपजी है मेरे अंदर, अपने जोर बल को अच्छी तरह जानने वाले मेरे नेत्र आलिंगन सीख रहे हैं। तात्पर्य कि आंखें कृष्ण से मिलना चाहती हैं। काज आपन समझ के किन करे आप अथोर। आप अपना काम समझकर कौन है जो अपने आप पूर्ण नहीं करता। बांच अंतर आद जय कर सूर भूषण तोर। सूरदास जी कहते हैं कि इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार हमें नजर आ रहा है। इस पद में हर्ष नाम का संचारी भाव भी बना हुआ है, यह नजर आ रहा है, क्योंकि राधा के मन में बराबर हर्ष के भाव नजर आ रहे हैं, इसलिए हर्ष नाम का एक संचारी भाव इसमें हमें भरा हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट जो आपके पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण पद है उसमें मैं कहना चाहूंगा कि साहित्य लहरी के सारे पद है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर मैं सभी पदों को पढ़ा जाना वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से संभव नहीं है। अतः हम कोशिश करते हैं कि उन्हीं पदों को आप तक पहुंचाएं, उन्हीं का हम अनुशीलन करें। तो अब महत्वपूर्ण पदों के रूप में 68वां पद है, देखिएगा। उधो तब ते अब अतिनि को लागत हमें श्याम सुंदर विननाइन ने ब्रज अति फी को, वायस शब्द अजा की मिलवन की नो काम अनूप, सब दिन राखत नीकन आगे सुंदर श्याम स्वरूप, दोई जन्म को राजा बेरी का बिते आप बनावे, करत अनुज्ञा भूषण मुको सूर श्याम चितावे। इस पद में राधा उद्धव को बता रही है कि कृष्ण के बिना अब हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आपको पहले भी जानकारी है कि अक्रूर जी के साथ रथ पर सवार होकर के कृष्ण जी मथुरा चले गए हैं ब्रजमंडल को छोड़ करके। तो परिस्थिति ऐसी बन गई है कि ब्रजमंडल में पूर्णतः उदासी छाई हुई है, राधा जी भी पूरी तरह से प्रभावित हैं। तो राधा जी कहना चाहती हैं कि हे उद्धव जी, हमसे भगवान श्री कृष्ण का वियोग सहा नहीं जा रहा है, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर के उद्धव जी वापिस ब्रजमंडल आए थे, तो वह उन्हीं परिस्थितियों का वर्णन कर रही है। तो इसमें एक दो कठिन शब्द हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा। बायस शब्द अजा की मिलवन, कामदेव। कैसे हुआ कामदेव अर्थ इसका? बायस का कामदेव अर्थ कैसे निकला कि बायस यानी कोआ, और उसका शब्द का यानी उसकी आवाज क्या होती है? का करता रहता है ना कौआ। अजा शब्द मैं, अजा का मतलब बकरी क्या करती है? मैं। तो इन दोनों शब्दों को मिलाया तो बना काम है अर्थात कामदेव। देखिए साहित्यकार किस प्रकार से शब्दों का अर्थ देने में माहिर हैं। नीकन यानी आंखों,
दो जन्म को राजा यानी चंद्रमा, दो ही जन्म, दो बार जन्म लेने वाला द्विज, और द्विज में राज शब्द जोड़ा तो बना द्विजराज अर्थात चंद्रमा। अनुज्ञा यानी आज्ञा अर्थात भोग की आज्ञा, प्रेरणा, अनुज्ञा नामक अलंकार भी बनता है। तो देखिएगा, उदो तबते अब अति नीको, लागत हमें श्याम सुंदर बिनु नाहिन ब्रज अति फीको। नायिका राधा जी कहती हैं कि हे उद्धव जी, तब से कब से, जब कृष्ण जी हमारे मध्य हुआ करते थे, यानी संयोग अवस्था वाली स्थिति से। उदो तबते अब अति नीको, अब वियोग अवस्था अच्छी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि हमें उनकी बराबर याद आती है। जब हमारे पास रहते थे तो हम उनको याद ही नहीं करते थे। यानी किसी भी चीज की महत्ता का पता तभी लगता है जब वो चीज, वो वस्तु, वो आदमी, वो प्रियतम जब पास नहीं होता है तो उसका अभाव खटकता है और वह हमें अति अच्छा लगता है। तो उद्धव जी के समक्ष राधा जी यही कह रही हैं कि उधो तबते अब अति नीको, अर्थात जब कृष्ण जी हमारे पास हुआ करते थे उसके बजाय अब यानी वियोग अवस्था में हैं हम, तो हमें अब और ज्यादा अच्छा लग रहा है। लागत हमें श्याम सुंदर बिन नाहिन ब्रज अति फीको। तात्पर्य कि अब कृष्ण के बिना ब्रज फीका नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि तात्पर्य है कि अब ब्रज में नीरसता नहीं है। अब तो कामदेव ने एक अनुपम कार्य कर दिया है। वायस मानी कामदेव, कैसे निकाला था वायस का कामदेव अर्थ? वायस मानी कौआ, और कौए की जो आवाज है का वायस शब्द हो गया अजा की मिलवन, और अजा की जो आवाज है, अजा मानी बकरी की आवाज है, मैं और यानी काका और मैं दोनों को मिलाकर बना था काम काम काम, और काम का अर्थ हुआ कामदेव। इस प्रकार से कामदेव अर्थ निकला। मिलवन कीनो काम अनूप, क्योंकि इस समय अब तो कामदेव ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा अनुपम कार्य, अद्भुत कार्य कर दिया है। अब वह कामदेव सारा दिन श्याम के रूप को हमारे नेत्रों के आगे बनाए रखता है। यानी वो जो काम भावना है वो हमारे नेत्रों के सामने हमेशा कृष्ण जी के स्वरूप को, उनकी छवि को दिखाता रहता है, यह एहसास कराता रहता है। सब दिन राखत नीकन आगे सुंदर श्याम स्वरूप, अर्थात वह कामदेव, वो जो कि काम वासना का देव है, वो हमें हरदम भगवान श्री कृष्ण की छवि, रूप छवि को हमारे नेत्रों के सामने बनाए रखता है। इसलिए हमें अब जरा सा भी अभाव नहीं खटकता है या नीरसता नजर नहीं आती है। दो ही जन्म को राजा वैरी का विद आप बनावे। तात्पर्य है करत अनुज्ञा भूषण मोह को सूर्य श्याम चित्तावे, कि संयोगावस्था में तो कृष्ण को देखते समय ही रूप सौंदर्य का अनुभव होता था, किंतु अब तो कामदेव ने वीरावस्था में सारे दिन कृष्ण को नेत्रों का आगे बसा रखा है। एक तरह से कृष्ण बराबर हमारी आंखों के सामने अदृश्य रूप में हमें दिखाई देते हैं, अतः हम सारे दिन कृष्ण को देखती रहती हैं। अब विधाता हमारे शत्रु चंद्रमा को क्या बनाता है? तात्पर्य है कि भले ही विधाता हमारे शत्रु चंद्रमा को विरह बढ़ाने के लिए प्रस्तुत करे, पर आंखों के सामने रात दिन कृष्ण के रहने से हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सुधा जी कहती नायिका उद्धव से आगे कहती हैं कि यह स्थिति हमें अनुज्ञा यानी भोग की प्रेरणा देती है। प्रिय कृष्ण मेरे चित्त में आगे रहते हैं, अर्थात बाहर से कामदेव कृष्ण की मूर्ति उपस्थित कराता है। यानी काम जो देव हैं, काम वासना के देव हैं, वो एक तरह से हमारे बहुत बड़े सहयोगी के रूप में, सहायक के रूप में हमें नजर आते हैं। वो कृष्ण को हमारे नेत्रों के सामने, हमारे मन के अंदर हमेशा हमें एहसास कराते रहते हैं, दिलवाते रहते हैं। अर्थात बाहर से कृष्ण, कामदेव कृष्ण की मूर्ति उपस्थित कराता है और भीतर से मन से कृष्ण की याद आती है। इसी मति, संचारी भाव और अनुज्ञा नामक अलंकार दिखाई दे रहा है। इसी वजह से इस प्रकार से साहित्यकार ने यहां राधा जी और ब्रजमंडल की गोपिकाओं के भगवान श्री कृष्ण के वियोग में भी उनको अच्छे लगने वाली स्थिति का यहां चित्रण किया है। नेक्स्ट पद है, 72वां पद है, जो कि महत्वपूर्ण पदों में माना जाता है। ठाडी जल सा सुत कर लीने, दधि सुत सुत वाहन हित सजनी, भस विचार चित दीने, को जाने के ही कारण प्यारी, सो लख तुरत उठाने, चपला ओ वरहा रस
आसर आद देख झपटाने, तदगुण देख सबे मिल सजनी, मन ही मन मुस्कानी, सूर श्याम को लगी बोलावन, आप शयान मानी। इस पद में नायिका सखी से एक चमत्कारिक बात कह रही है। कोई चमत्कार उत्पन्न हुआ है उसके मन में, कोई दिल में, उस चमत्कारिक बात को, उस वार्ता को वो अपनी सखियों से कहती है। क्या, उससे पहले, समझने से पहले इस पद में जो कुछ कठिन शब्द हैं उसको मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जल जा सुत यानी मोती, जल से जन्म लेने वाला शीप और शीप का पुत्र मोती। दधि सुत सुत वाहन, इसका अर्थ निकलता है हंस। कैसे? दधि, उदधि का सुत यानी कमल, और कमल का सुत ब्रह्मर, ब्रह्मा का वाहन हंस। बस भक्षण भोजन, चपला और वराह रस आसर आद चकोर, चपला वराह अर्थात कोल और रसों को आदि को मिलाने से बना चय को रे चकोर, तदगुण यानी तदगुण, वह गुण और तदगुण नामक अलंकार। तो देखिएगा, ठाड़ी जल जा सुत कर लीने, दधि सुत सुत वाहन हित सजनी, भस विचार चित दीने। नायिका कहती है कि आज मैं मोती हाथ में लिए खड़ी थी, अरे सखी, मैं इस मोती को अपने चित्त में हंस का भोजन विचार कर हाथ में देख रखा था, रख रखा था। अरे प्यारी सखी, कौन जाने किस कारण से उसे मोती को देख करके वह हंस तुरंत ही उठ गया अर्थात चला गया। कौन जाने के कारण प्यारी सो लख तुरंत उठाने, चपला ओ वरहा रस आसर आद देख झपटाने, चला गया, परंतु चकोर उसे देख करके उस मोती पर झपट पड़ा। दोनों पंक्तियों का गूढ़ भाव यह है कि सफेद मोती नायिका के हाथ की लालिमा से लाल हो गया, तो हंस उसे लाल अंगार समझ करके उठकर भाग गया। पर चकोर चूंकि रात में अंगारे खा लेता है और चकोर मोती को अंगारा मान करके झपट कर खा लिया। तदगुण देख सबे मिल सजनी, मनी मन मुस्कानी, सूर श्याम को लगी बोलावन, आपो शयन मानी। तदगुण मोती का हाथ की लालिमा से लाल हो जाने वाला जो गुण है वो एक चमत्कार है। देखकर सखिया मन ही मन मुस्काने लगी। सूरदास जी कहते हैं कि फिर सखी अपने को श्यानी मान करके कृष्ण को बुलाने लगी। इसमें तदगुण अलंकार तथा हास्य रस है। जलसुता, दधिसुत, सुतवाहन और चपला और 12 रस आसर आदि कूट पद हैं। कूट पद मानी वही जिनका अर्थ बड़ी कठिनाई के साथ निकलता है। नेक्स्ट जो पद है आपके पाठ्यक्रम के पदों में से, संकलित पदों में से जो काफी महत्वपूर्ण है, उन्हीं पदों को मैं आपको बतला रहा हूं। नेक्स्ट जो पद है 82वां पद, महत्वपूर्ण पद है। आवत थी वृष भानु नंदिनी, आज सखी के संग, ग्रह अष्टम में मिली नंद सुत अंगे अनंगे उमंग, करी छुआए बई माथे उन्हें लख सो पुनि कीनो, कुंती सुत पितु सन्मुख घरे कर लाई हिये में लीनो, सूक्ष्म ते दुई भाव एक एक करे रे वाले अधीर, सूर श्याम देखत न देखत बनत न एको वीर। इस पद में जो वर्णन है वो इस प्रकार है। राधा की सखी अपनी सखी से राधा कृष्ण के गुप्त प्रेम का वर्णन करती है। राधा की सखी, राधा जी की एक जो सखी है, वो राधा और कृष्ण के बीच में जो गुप्त प्रेम है उसका इस पद में वर्णन करती हुई कहती है। उससे पहले कुछ कठिन शब्द भी हैं कि ग्रह अष्टम रास्ता, अष्टम ग्रह राहु, और राहु से यहां रहा और रहा का अर्थ निकल रहा है रास्ता। करी कमल, करी का पर्यावाची पुंडरीक अर्थात हाथी है, और पुंडरीक कमल को भी कहते हैं अर्थात यहां अर्थ हुआ कमल।
तो आवत थी वृष भान कुमारी आज सखी के संग, ग्रह अष्टम में मिली नंद सुध अंग अनंग उमंग। एक सखी दूसरी सखी से राधा जी और कृष्ण जी के प्रेम के विषय में कहती हैं, बताती हैं कि आज वृषभानु, राजा वृषभानु की जो पुत्री है राधा जी, राधा वह अपनी सखी के साथ आ रही थी। तभी रास्ते में नंद पुत्र कृष्ण मिल गए। उनके अंगों में कामदेव की उमंग थी, अर्थात वे काम वासना से ग्रस्त थे। करी छुआई बाएं माथे उन इन लख सो पुनि कीनो, कुंती सुत पितु सन्मुख घर कर लाई है मैं लीनो। जब कृष्ण ने अपने माथे से कमल लगाया तो इसे देखकर उस राधा ने वैसा ही किया जैसा राधा ने भी कलम माथे से लगा लिया हो। कृष्ण ने सूर्य के सामने दर्पण को हाथ में लेकर के हृदय से लगाया। तात्पर्य कि दर्पण में प्रतिबिंब के माध्यम से राधा को अपने हृदय में बसाया अथवा संकेत दिया कि मेरे हृदय में निवास करो। सूक्ष्म ते दुई भाव एक कर वह रहे बाल अधीर, सूर श्याम देखत अन देखत बनत न एको भी। निवास करो। सुधा जी कहते हैं कि सखी कहती है कि हे सखी, उस राधा ने दोनों भाव एक साथ कर लिए, अर्थात दोनों भावों को एक साथ हृदय में बसा लिया। वह बाल अर्थात बाल राधा अधीर व्याकुल हो गई। अब उससे कृष्ण को न तो देखते ही बनता था और न ही अनदेखे रहा जा रहा था। इस पद में भाव संधि का कथन हुआ है। जहां दो भाव एक साथ उत्पन्न होते हैं अर्थात दो भावों की संधि होती है, वहां भाव संधि होती है। लज्जा और प्रेम नामक भाव एक साथ यहां पर नजर आ रहे हैं। यह दोनों की संधि है, इसलिए भाव संधि है। इस पद में सूक्ष्म अलंकार नजर आ रहा है। जब कोई भाव क्रिया या चेष्टा द्वारा प्रकट होता है तो सूक्ष्म अलंकार कहलाता है। जब कृष्ण और राधा दर्पण को छाती से लगाने की क्रिया से एक दूसरे को नमस्कार करने व हृदय में बसाने की बात करते हैं, चेष्टा करते हैं, अतः यह सूक्ष्म अलंकार है। यहां इस पद में अष्टम, करी, कुंती, सुत पितु और घर कूट, घर, ये कूट पद हैं। नेक्स्ट जो पद है महत्वपूर्ण पदों में, हरि ग्रह जा पति पतिनी सहेली है, भूप की निने ताते जेह काल अकेली। तिरस्कार भाषा में जाते लागत है भेग भारी, कासो कहो सुने को सजनी परी विपन महापरी। पगरी पुता ते सुरझावे उक्ति गुड़े ते भाव दे सब सूरज श्याम सुनावे। इस पद में नायिका सखी से गूढ़ रहस्य रूप में अपने भाव प्रकट कर रही है। क्या कर रही है? हरि ग्रह जा पति पतिति सहेली है, भूषण कीनी नाता तेजे काल अकेली। अर्थात नायिका सखी से कहते कि मैंने यमुना की पूजा नहीं की है, इसलिए काल समय अकेले ही बीतेगा। रात्रि में जाते समय मुझे भारी भय लगता है। ये सखी, मैं किससे अपनी व्यथा कहूं और कौन इसे सुनेगा। तिरस्कार भाषा में जाते लागत है बेभारी, कासो कहो सुनो सुने को सजनी परी विपन महारी। फिर आगे, पग रिपु ता मैं परत गजल के को तन ते सुरझावे, उक्त गूढ़ ते भाव उदय सब सूरज श्याम सुनावे। ऐसा कि मैं किससे अपनी व्यथा कहूं और मेरी व्यथा को कौन सुनेगा। मैं तो भारी विपत्ति में पड़ गई हूं। इसके ऊपर पैरों में करील के कांटे भी लगते हैं, यानी ये भी परेशानी मुझे देखने को मिलती है। चुभते हैं, अब इन कांटों को शरीर से कौन सुलझाएगा। सूरदास जी कहते हैं कि यूं नायिका गूढ़ उक्तियों से कृष्ण को अपने भाव उद्गार सुनाती है। इसमें भावोदय का उल्लेख है। एक भाव की समाप्ति पर दूसरा भाव प्रकट होता है तो वो स्थिति भावोदय की स्थिति कहलाती है। रात्रि में अकेले जाने से भय उत्पन्न होता है।
उधर कांटों के कारण पीड़ा हुई, वह कृष्ण को स्मरण करती है। अतः यहाँ नया भाव उदय होने से यहाँ भावोदय है। इस पद में हरिग्रह जापति पति तिनी सहेली है भूषण तिरस्कार भाषा और गजल आदि कूट पद हैं। जो आपके काव्य में महत्वपूर्ण पद है उसमें से देखिए 91वां पद 90 पद है, 91 वाला है। जलज नीतन हो आज निहारो मोरन के सुर सरस समारत पै सुरतिया बीच रुचिकारो नृत्यकार उत्तिम बनाई बानिक संग चंदन आवे मास भाग सिर लसद सुरन के देखत झुक झुक जावे सखन और बरही मुख कर कर हे सजने फिर झांको एका वरन स्वभाव उक्ति कर सूर सरस रसवा को। इस पद में सखी नायक कृष्ण के विषय में नायिका राधा को बताती है कि कृष्ण का वेश कितना सुंदर है, या कृष्ण ने किस प्रकार के सुंदर वेश धारण कर रखा है। जलज नीतन यानी कमल के समान नेत्र वाले, कौन? कृष्ण। जलज कमल और नीतन माने नेत्र। मोरन के सुर, मोरन यानी सारंग राग, मोरन सारंग सुर राग। पै सुरतिया यानी बांसुरी, पै मानी वा, यहां वा शब्द पानी का पर्यायवाची है। सुरतिया सुरों की, तिया स्त्री अर्थात सुरों। अब इन दोनों वा और सुरी को मिलाने से बना वासुरी यानी बांसुरी। देख कैसे साहित्यकार शब्दों का मेल मिलाप करके अर्थ को प्रकट करवा रहे हैं। नृत्याकार, नृत्य करने वाला, नट उत्तम अर्थात वर, वह नट वर मिलाने से बना नटवर। बानिक वेश, मास भाग पंख, मास महीना भाग हिस्सा, महीने का एक भाग, पक्ष अर्थात पंख, सुरण मोरन सूर, सुर वरही, सुर का अर्थ वरही मोर भी है। मोर में न मिलाने से बना मोरन, वरही मोड़ना, वरही मोर, या मोर का अर्थ मोड़ना है। स्वभाव उक्ति, स्वभाव का कथन, और स्वभावोक्ति अलंकार एक बारन एक प्रकार से। तो देखिएगा, जलज नीतन हो आज निहारो। सखी कहती है कि आज मैंने कमल के समान नेत्र वाले कृष्ण को निहारा, मैंने उनको आज भली भांति देखा। मोरन के सुर सरस समारत पै सुरतिया बिच रुचकारो नृत्यकार उत्तिम बनाई बानिक संग चंद न आवे। वे अपनी बांसुरी से रुचिकारक आनंदप्रद और सरस सारंग राग बजा रहे हैं। उन्होंने नटवर का वेश बनाया हुआ था और चंद्रमा भी इनके संग बराबरी न कर पा रहा था, यानी चंद्रमा से भी बढ़कर के कृष्ण जी की आज सुंदरता या सुंदर छटा हमें नजर आ रही है। कैसे? मास भाग सिर लसद सुरन के देखत झुक झुक जावे शरण और बरही मुख कर कर सजनी फिर झांको। उनके सिर पर मोर पंख शोभायमान थे, वे चारों ओर देखते हुए झुक झुक जाते थे। हे सखी, वे सखाओं की ओर मोड़ करके बार बार झांकते थे। तात्पर्य कि मुड़ मुड़ करके सखाओं को देखते जा रहे थे। सूदास जी कहते हैं कि एक बार स्वभाव उक्ति कर सूर सरस रसवा को, कि एक प्रकार से सखी स्वाभाविक रूप से उक्ति करती हैं, बताती हैं कि उनका रस बहुत ही सरस है। यानी भगवान श्री कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो उनकी जो छवि है बहुत ही सरसतापूर्ण हमें आनंद की अनुभूति कराती है, या सुख प्रदान करती है, या प्रसन्नता प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण की उन्हीं मनोहारी छवि का इस पद के माध्यम से हमें एक तरह से अनुभव कराया, एहसास कराया। इसमें स्वभावोक्ति अलंकार बताया गया है। वह जाति गुण और क्रिया आदि का स्वाभाविक यथार्थ वर्णन होता है जहां पर, तो यहां स्वाभाविक अलंकार है।
इसमें कृष्ण के स्वाभाविक रूप सौंदर्य, कृष्ण के प्रसन्न मुख, बांसुरी वादन, झुकना व मुड़ना, मुड़ करके देखना आदि का वर्णन स्वाभाविक रूप से हुआ है। अतः यह स्वाभाविकता अलंकार है। शुभाउक्ति शब्द श्लिष्ट है, अतः श्लेष अलंकार भी इसमें नजर आता है। इसमें मोरन के सुर, पय सुरतिया, नृतकार, उत्तीर्ण, मांस भाग, सुरन और बरही कूट पद हैं। इस प्रकार से इस पद में एक सखी ने दूसरी सखी के समक्ष या राधा जी के समक्ष भगवान श्री कृष्ण की उस सुंदर छवि, उस सुंदर वेश का वर्णन किया। आज के व्याख्यान में आपके समक्ष इतना ही कह करके अपने व्याख्यान को समाप्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।